हर बुल रन के बाद डॉक्टर्स एक ही बात बोलते हैं, काश मैंने पहले इन्वेस्ट किया होता। 2003 में वही हुआ, 2013 में वही हुआ और उसके बाद 2020 में भी वही हुआ। क्या इस बार भी आप वही गलती रिपीट करेंगे या इस बार आप रेडी हैं? वैसे देखा जाए निफ्टी 24,000 के लेवल के आसपास पिछले कुछ टाइम से टाइम स्पेंड कर रहा है। क्या निफ्टी नेक्स्ट बुल रन की प्रिपरेशन कर रहा है या फिर सिर्फ एक ये बुल रन ट्रैप है? आज हम ओपिनियन से नहीं डेटा पर बात करेंगे। पीई रेशो, इंटरेस्ट रेट, लिक्विडिटी, गवर्नमेंट पुश और लास्ट बुल रन के एग्जांपल से समझेंगे क्या सच में मार्केट रेडी हो रहा है या नहीं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर कीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं बुल रन के पीछे मेन फैक्टर्स क्या होते हैं। पहला है वैल्यूएशन कंफर्ट। निफ्टी पी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए। एट प्रेजेंट निफ्टी पी ऑलमोस्ट 21 के आसपास चल रहा है, जो कि एक्सट्रीमली चीप नहीं है, लेकिन 2021 जैसा बबल भी नहीं है। दूसरा है लिक्विडिटी। मार्केट को फ्यूल चाहिए। एफआईआई, डीआईआई, एसआईपी फ्लो, रेट कट्स, ग्लोबल लिक्विडिटी, ये मार्केट को फ्यूल देते हैं। और तीसरा है इंटरेस्ट रेट साइकिल। जब रेट्स स्टेबल होते हैं या फिर कट फेज में होते हैं तो इक्विटी वैल्यूएशन को सपोर्ट मिलता है। और चौथा फैक्टर है स्ट्रॉन्ग ट्रिगर या नैरेटिव, जैसे रिफॉर्म्स, इलेक्शन स्टेबिलिटी, अर्निंग्स रिकवरी, गवर्नमेंट कैपेक्स, टैक्स कट्स या ग्लोबल रिकवरी। चलिए अब हम देखते हैं कि हिस्ट्री क्या कहती है। सबसे पहले हम देखते हैं 2003 से 2008 के बीच के बुल रन को। 2003 में मार्केट पूरी तरह डल था। .com क्रैश के बाद सेंटीमेंट पूरी तरह से डाउन था, लेकिन इंडिया की ग्रोथ स्टोरी साइलेंटली बिल्ड हो रही थी। उस टाइम पर मार्केट की कंडीशन क्या थी? वैल्यूएशन रीजनेबल थे, ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स लो थे, इमर्जिंग मार्केट में लिक्विडिटी आ रही थी, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम, बैंकिंग और कंजम्पशन स्टोरी स्ट्रॉन्ग हो रही थी। ट्रिगर क्या थे? ग्लोबल लिक्विडिटी, इंडिया ग्रोथ, रिफॉर्म्स एंड एफआईआई फ्लोज। और निफ्टी इस टाइम पर 1000 के लेवल से 6000 के लेवल तक पहुंच गया था। यानी कि लो वैल्यूएशन के साथ लिक्विडिटी और ग्रोथ नैरेटिव जुड़ता है तो मार्केट एक्सप्लोसिव बुल रन देता है। अब हम यदि 2013 से 2017 के बुल रन की बात करें तो उस टाइम पर मैक्रो वीक था, इन्फ्लेशन हाई था, रुपी अंडर प्रेशर था और पॉलिसी पैरालिसिस का नैरेटिव था। उस टाइम पर मार्केट की कंडीशन थी, निफ्टी का पी ऑलमोस्ट 18 to 19 के बीच चल रहा था, यानी कि बहुत चीप नहीं था, रीजनेबल थे। उस टाइम पर बुल रन को ट्रिगर करने वाले फैक्टर्स थे 2014 इलेक्शन के बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, रिफॉर्म एक्सपेक्टेशंस, जीएसटी, आईबीसी, डिजिटल पाथ, इन्फ्लेशन कंट्रोल और ग्रेजुअल रेट कट्स। इस टाइम पर रेपो रेट ऑलमोस्ट 8% था, जो बाद में 2015-2016 में 6.25% के जोन तक पहुंच गया था। और निफ्टी रफली 6000 के लेवल से 10,500 तक के लेवल तक पहुंच गया था। और इस बुल रन ने हमें एक बात बताई कि मार्केट के पी का एक्सट्रीमली चीप होना जरूरी नहीं होता है। कॉन्फिडेंस, रिफॉर्म, रेट सपोर्ट भी मार्केट में बुल रन को ट्रिगर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिसेंट बुल रन जो हमें 2021 से लेकर 2024 तक का देखा। कोविड के टाइम पर सबको लगा कि अब मार्केट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। सेंटीमेंट टोटली डाउन था, मार्केट में एक्सट्रीम फियर था और निफ्टी शार्प क्रैश हो चुका था। उस टाइम पर मल्टीपल फैक्टर्स ने मार्केट में बुल रन ट्रिगर किया। उनमें से कुछ फैक्टर्स हैं, ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स ने मैसिव लिक्विडिटी दी, इंटरेस्ट रेट्स ग्लोबली नियर जीरो हुए, इंडिया में रेपो रेट भी 2020 में 4% तक आ गया, जो कि हिस्टोरिकली लो था। मार्केट में रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ा, डीमैट अकाउंट्स बढ़े, एसआईपी इनफ्लो बढ़ा और इन सब फैक्टर्स की वजह से निफ्टी रफली 7,500 के लेवल से लेके 18,000 तक के लेवल तक पहुंच गया था, यानी कि ऑलमोस्ट 2.4x का रिटर्न। अब इन तीनों बुल रन में कुछ फैक्टर्स कॉमन थे जो देखने मिले। उसमें से सबसे पहला है वैल्यूएशन कंफर्ट। पी एक्सट्रीमली चीप ना हो तो एक रीजनेबल कंफर्टेबल जोन में होना चाहिए। दूसरा, लिक्विडिटी हाई और एक स्ट्रॉन्ग ट्रिगर फैक्टर जैसे रिफॉर्म, रेट कट, इलेक्शन स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट सपोर्ट या फिर क्राइसिस रिकवरी।
अब हम आते हैं वीडियो के इम्पोर्टेंट पार्ट पर, करंट सिनेरियो को डिकोड करते हैं। आज की डेट में निफ्टी का पी ऑलमोस्ट 21 के लेवल पे चल रहा है, जो कि डर्ट चीप नहीं है लेकिन एक्सपेंसिव भी नहीं है। अभी यदि हम पॉजिटिव फैक्टर्स को देखें, पीई बबल जोन में नहीं है, डोमेस्टिक एसआईपी फ्लो स्ट्रॉन्ग है, रेट कट एक्सपेक्टेशंस सपोर्ट दे सकते हैं, ग्रोथ स्टोरी नैरेटिव इंटैक्ट है, गवर्नमेंट कैपेक्स, इंफ्रा, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, हॉस्पिटल्स, फाइनेंशियल जैसे सेक्टर में लॉन्ग टर्म स्टोरी स्ट्रॉन्ग हो रही है। और यदि हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो पी बहुत चीप नहीं है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है, क्रूड ऑयल, इन्फ्लेशन, जियोपॉलिटिकल रिस्क मार्केट को डिस्टर्ब कर रहे हैं और एफआईआई फ्लो भी काफ़ी अनसर्टेन। तो फाइनल आंसर क्या है? मार्केट अभी कंफर्म में बुल रन में एंटर नहीं हुआ है, ये एक प्रिपरेशन फेज या एक्यूमुलेशन फेज हो सकती है। तो फाइनल आंसर क्या है? मार्केट अभी कंफर्म में बुल रन में एंटर नहीं हुआ है, ये एक प्रिपरेशन फेज या एक्यूमुलेशन फेज हो सकती है। ऐसे में एज अ डॉक्टर आपको ऑल इन नहीं करना है, लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आप यदि एसआईपी इन्वेस्टर हैं तो अपनी एसआईपी कंटिन्यू रख सकते हैं, स्टैगर्ड बाइंग कर सकते हैं और अपने एसेट एलोकेशन को प्रॉपर कर सकते हैं। हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि मार्केट में वेल्थ तभी बनती है जब मार्केट के वैल्यूएशंस रीजनेबल हों, लिक्विडिटी बढ़ रही हो और मार्केट में धीरे धीरे ट्रिगर फैक्टर रेडी हो रहे हो। आज मार्केट एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पूछता है, क्या आप बुल रन का वेट करोगे या फिर बुल रन के पहले अपने आप को प्रिपेयर करोगे?